गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 वह देश कौन सा है, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में हम कविता पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। कवि कहते हैं, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि मन को मोहने वाली, मनमोहनी, मन को मोहने वाली प्रकृति की, जहाँ की प्रकृति मन को मोहने वाली है, उसकी गोद में जो बसा है, उसकी गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वहाँ का जो सुख है वो कैसा है, स्वर्ग की तरह है। वह देश कौन सा है, ऐसा देश कौन सा है। कवि कहते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा है और सुख कैसा है, स्वर्ग के समान जहाँ सुख है, वह देश कौन सा है। कवि प्रश्न पूछते हैं, तब जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, वह जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, मतलब जिसके चरण जो है, पैर निरंतर मतलब लगातार, रत्नेश मतलब समुद्र, जिसके पैरों को लगातार समुद्र धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है, जिसका मुकुट क्या है, हिमालय है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश कौन सा है, भारत है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की मतलब जहाँ की नदियाँ, सुधा मतलब अमृत, जहाँ की नदियाँ अमृत की धारा बहा रही हैं और उस अमृत धारा से सींचा हुआ सुंदर सा सलोना, वह देश कौन सा है, वह देश भारत है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके जो फल हैं वो बड़े ही रसीले हैं, कंद नाज मेवे हैं जिसमें पैदा होते हैं और उसके आंगन में सब ये फल फूल सजे हुए हैं, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है, भारत है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले मतलब जिसकी गोद में क्या है, सुगंध प्रदान करने वाले प्रसून मतलब फूल हैं, सुंदर, और फूल कैसे हैं, सुंदर हैं, सुगंध देने वाले हैं और सुंदर प्यारे और सुगंधित, जहाँ पुष्प हैं और दिन रात हंस रहे हैं, वो सुंदर सुगंध देने वाले पुष्प जो है दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जहाँ पर सुंदर सुगंधित फूल दिन रात हंसने वाले, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जहाँ के मैदान पर्वत और वनों में हरियालियाँ छाई रहती हैं और जहाँ आनंद ही आनंद है, वह देश कौन सा है। इस तरह कवि जो है प्रश्न पूछते हैं। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि जिसमें अनंत धन है और उसकी धरती जो है अनंत धन से भरी पड़ी है और वह संसार का शिरोमणि कहा जाता है, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। पृथ्वी पर निवास करने वालों को जिसने पहली बार जगाया और जिसे ज्ञान प्रदान किया, जिसे शिक्षा प्रदान की और सभी लोगों को सुधारा, वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के श्री राम थे, जहाँ पर वह देश कौन सा है। आगे कवि कहते हैं कि छोड़ा स्वराज्य तृणवत, जिसने अपने स्वराज्य को तृण के समान, एक तिनके के समान अपने पिता के आदेश पर त्याग दिया, ऐसे थे श्री राम, वह देश कौन सा है। जहाँ पर ऐसे श्री राम ने जन्म लिया, जो कि पिता के आदेश पर अपने स्वराज्य को एक तिनके के समान त्याग दिया, वह देश कौन सा है, वह देश भारत है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, निस्वार्थ हैं, एक दूसरे की निस्वार्थ होकर के मदद करते हैं, शुद्ध प्रेम जिनमें भरा हुआ है। और लक्ष्मण भरत जैसे जहाँ भाई पैदा हुए, लक्ष्मण और भरत जैसे निस्वार्थ भाई पैदा हुए, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है। आगे कवि कहते हैं, जो निष्पक्ष होगा, न्याय करने वाला होगा और जो पढ़ा लिखा होगा, वे सभी लोग बता पाएंगे कि वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं आगे
कि 40 कोटि भाई जिसके 40 करोड़ भाई हैं, और सेवक सपूत जिसके सपूत जिसके जो पुत्र हैं सुपुत्र हैं और वे उसकी सेवा करने वाले हैं, ऐसा भारत के सिवाय दूसरा और कोई देश नहीं है। अब सारे प्रश्नों का जवाब कवि यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया आगे पूछ लिए, डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद भाषा अनुशीलन में आते हैं। नदियाँ जहाँ सुख की धारा बहा रही, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो अपने आपको मैंने पंक्तियों में बता ही दिया है। और देखिए निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो आंगने क्या होगा? आंगन, रात, रात्रि, भाई, भ्राता, दिन, दिवस, सुपूत, सुपुत्र, धरती, धरा। ठीक है, इस तरह आप कर लीजिएगा, अपनी बुक फिल कर लीजिएगा।